जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ सालों में आपने एक फासिस्ट गवर्नमेंट, एक तानाशाह, ये शब्द जो हैं आपने भारत सरकार के बारे में कई लोगों के मुंह से सुने होंगे, जो ये कहते होंगे कि भैया मोदी जो है वो फासिस्ट है, तानाशाह है। कई लोग ये चीज़ कहते होंगे। अब अगर आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि फासिस्ट या फिर तानाशाह मतलब क्या होता है, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। हिटलर को आप सभी जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आपने नाम तो उसका सुना ही होगा। नाम सुना होगा तो आपको इतना ही पता होगा कि उसने नाजियों के साथ, ज्यूज के साथ किस तरह से अपना शासन किया था। तो इनका कहने का मतलब होता है, जो लोग ये फासिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं, इनका मतलब ये होता है कि मोदी भी इसी तरह का एक तानाशाह है। तानाशाह हमने वैसे भी देखे हैं, सद्दाम हुसैन को देख लीजिए आप। लीबिया का जो राजा नहीं, तानाशाह जो था लीबिया का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम उसको देख लीजिए आप। तो इस प्रकार कई सारे तानाशाह हमने देखे, मिडिल ईस्ट में भी कई सारे हुए हैं। तो इन सभी से तुलना की जाती है मोदी की। लेकिन आप ज़रा एक चीज़ को इमेजिन करिए आज के टाइम में, कि आप सद्दाम हुसैन के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो क्या किया जाएगा। अच्छा, और एग्जाम्पल के लिए अगर आपने सद्दाम हुसैन के भी तानाशाही के किस्से नहीं सुने तो मैं आपको बता दूं कि बहुत हद तक तालिबान जैसा शासन करता है ना, कि आप तालिबान के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, बहुत हद तक वैसा ही जो रूल था वो सद्दाम हुसैन के अंडर में भी था, बहुत हद तक। और सद्दाम हुसैन का जो लड़का था उदय हुसैन, उसके तो चर्चे मशहूर हैं। एक डेविल्स डबल करके एक मूवी है, वो मूवी भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है उसमें कि सद्दाम हुसैन का जो लड़का था वो कैसा था। एंड हिटलर के बारे में हम सभी को पता है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में हम सभी को पता है कि हिटलर ने क्या कुछ किया था। तो ऐसे में ये चीज़ आपको मदद करेगी एक कंपैरिजन क्रिएट करने में कि मोदी में हिटलर में, मोदी में सद्दाम हुसैन में क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। और अगर आपको भी सोचने के ऊपर सिमिलैरिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो फिर आप मतलब शायद आप मेरे साइड वाले हो कि भाई क्या सिमिलैरिटी, मतलब आपको बोलना है तो कुछ बोलना है। मतलब हमने देखा है कि भारत में जो भी कोई नेता बनता है उसके साथ कोई ना कोई घोटाला जुड़ ही जाता है। अब मोदी के साथ कोई घोटाला नहीं जुड़ता तो आप क्या करोगे, आप अपशब्दों पे आ जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, रावण के बारे में हम सभी जानते हैं। रावण बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन बात वही होती है कि अहंकार में जब इंसान चूर हो जाता है तो उससे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसको कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कर देता है, और फिर उन गलतियों का उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब ऐसे में आज जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो ट्रेंड कर रहा है कि आज का रावण नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ये हैशटैग जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ट्रेंड कराया जा रहा है। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर हम लोग ये ऐसा कुछ ट्रेंड कराते कि आज का रावण सद्दाम हुसैन तो क्या होता, या आज का रावण हिटलर तो क्या होता। हिटलर और सद्दाम हुसैन, इसके ऊपर जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, स्टैंड से जो लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता। और जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का रोना रोते रहते हैं, तब वो लोग क्या कहते हैं, भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर उसका उपयोग आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते, और लोग ना ही इस चीज़ को तवज्जो देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते नहीं है, इसलिए जो भी बकना है बकते रहो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और यही होता भी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग भर के ट्वीट करते हैं, कोई मतलब नहीं भैया, हम देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ बोलना है, कि कुछ मतलब कुछ होता नहीं है ना, इसलिए बोलो, दबा के बोलो, जिसको जो बोलना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सीधी सी बात है। ट्विटर की तरफ चलते हैं, ज़रा कुछ लोगों के ट्वीट की तरफ देखते हैं कि उन लोगों ने आज के रावण मोदी है के साथ में क्या अपने कुछ जो विचार हैं वो व्यक्त किए हैं, वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए, ये है वो हैशटैग जो कि आज ट्रेंड कर रहा है, आज का रावण नरेंद्र मोदी। इसके ऊपर कई लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, ज़रा देखते हैं कुछ लोगों के जो टॉप के ट्वीट्स हैं। जैसे कुलविंदर ने लिखा है कि फार्मर्स फाइटिंग आर कंटिन्यू टिल दीज ब्लैक लॉज आर नॉट रिपील बाय गवर्नमेंट, आज का रावण नरेंद्र मोदी। ये इन्होंने ट्वीट किया है, और आप देख सकते हैं कमेंट इसके ऊपर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप इतनी आवाज़ उठा रहे हो तो कम से कम रिएक्शन के लिए तो आप कमेंट बॉक्स खोल के रखो, उसको बंद करने का तात्पर्य है। दूसरा है, हरजाब सिंह ने लिखा है, द वे यू यूज़ पावर रिवील्स ऑन द आउटसाइड व्हाट वाज ऑलरेडी इनसाइड। अब आप देख सकते हैं इसके भी कमेंट्स बंद हैं, तो मतलब आप समझो कि भैया कमेंट लेना क्यों नहीं चाह रहे हो। तीसरा ट्वीट है जैस का, ये लिखती है 56 इंच का सीने के लेकर इन्होंने लिखा है कि नेवर एवर डिड प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कनाडा का बना के रखा, मतलब ये कनाडा से ही होंगी, बाहर रह रही हैं, झंडा लगा के रखा मतलब नाम में। नेवर एवर डिड प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंस ही गॉट इन पावर एंड शॉक टू सी इंडियाज डिडंट फाइंड इट स्ट्रेंज। हाउ कैन मोदी रूल अस व्हेन ही डजंट हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस द पीपल एंड प्रेस।
तो ये मैडम पहली बात तो ये कनाडा में रह रही हैं, तो इनको कनाडा में रहकर भारत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतनी परेशानी हो रही तो आप बिल्कुल भारत आएँ, भारत में आकर आवाज़ उठाएं। भारत में बहुत अच्छी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब देखिए, आप लिख सकते हैं कि आज का रावण नरेंद्र मोदी, और फिर आप ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। और वैसे इन मोहतरमा ने भी कमेंट सेक्शन जो है वो बंद करके रखा है। आलम शेख के पास चलें तो भैया इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कि मोदी का पुतला जलाया जा रहा है, और इन्होंने भी कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है। जैज़ का एक और ट्वीट है, गुड मॉर्निंग फार्मर्स टीम अनडाउटेडली, मतलब ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। मैं सीधी सी बात आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक होता है ना कि नहीं आज हमको ये एक हैशटैग है ट्रेंड कराना है, उस टाइप का, इसमें भी कमेंट सेक्शन बंद है। इसके आगे हम चलते हैं। सूरज जी नायक ने लिखा है कि रावण विल बी बर्न्ड कंप्लीटली इन 2024, शिवसेना एमपी संजय राउत ने कहा है। अब 2024 में कौन सा रावण ही जलाने वाले हैं, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी को इशारा कभी करने की ज़रूरत नहीं, सब खुद ब खुद समझ जाएंगे। अपना घर संभलता नहीं, दूसरे घर पे पत्थर फेंकते रहते हैं। ये देखिए, किम ग्रेवाल ने लिखा है, मे गॉड प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम एविल पॉलिटिशियंस, और इन्होंने भी कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है। बहुत बढ़िया। दिव्या ग्रोवर लिखती हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा एफिजी ऑफ मोदी इज लिट ऑन फायर इंस्टीड ऑफ रावण, मतलब रावण की मतलब रावण के पुतले की जगह पर मोदी जी की जलाई गई है। क्या होगा पुतला जलाने से, हर साल पुतला जलाते हो रावण को, फिर भी अगले साल जलाना ही पड़ता है। फिर मोदी जी तो मोदी जी हैं। इसके आगे उगारसन साहू लिखते हैं, इंडिया स्लिप्स टू 101st रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स बिहाइंड पाकिस्तान एंड नेपाल। हंगर इंडेक्स बहुत पढ़ी लिखी बातें हो गई हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए गलती है, मान लेते हैं। इसके आगे नवनीत कौर ढिल्लों लिखते हैं, नॉट जस्ट मोदी, बिल्स वर पास्ड विथ फुल सपोर्ट गिवन बाय अकाली कांग्रेस पार्टीज टू, मतलब आज का रावण नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने ये चीज़ लिखी है। प्रोफेसर लिखा, वाई डू गवर्नमेंट्स इग्नोर फार्मर्स। अच्छा जी, जैज़ फिर आ गई, कनाडा में रहकर इनको भारत की बहुत चिंता है भैया, और कमेंट सेक्शन बंद करके ही रखती हैं। वायरस करके एक है, इन्होंने लिखा है कि मोदीज लॉन्ग लिस्ट ऑफ एविल डीड्स सिंस 2014 विल पुट रावण सिटिंग इन हेल टू शेम। अच्छा, रावण के क्रियाक्रम जैसे इनको पता है, ये बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा मालूम पड़ते हैं, क्या बोले। एक और है, ये लिखते हैं, द फेस दैट डिस्ट्रॉयड द कंट्री विल बी बर्न टुडे। अच्छा जी, ही नोज वेरी वेल दैट रावण इज ऑन विच डायरेक्शन, डॉक्टर नरेश सहारन ने ये ट्वीट किया है। ईश्वर पाल सिंह लिखते हैं, दिस गवर्नमेंट इज़ ओनली फॉर कॉरपोरेट्स नॉट फॉर एनीबडी एल्स, सेलिंग एवरीथिंग। तो सेलिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है भाई साहब ने, पता नहीं तैरने वाली सेलिंग भी नहीं करी है। सेलिंग एवरीथिंग टू देम, सून देयर विल बी फाइट फॉर फ्रीडम एज वेल, रावण राज इन इंडिया। बहुत दूर की सोचते हैं वैसे लोग, मैं आपको बता दूं। मतलब वो खालिस्तान का जैसे मैं तो खालिस्तान का जैसे मुझे समझ में नहीं आता है कि खालिस्तान जो है, हमसे खालिस्तान मांग रहे हैं भैया कई लोग हैं, भाई भारत में खालिस्तान बने, मांग है अलग ही। ये लोग पाकिस्तान से क्यों नहीं मांगते? पंजाब जो है भारत में, वो पंजाब भी दो हिस्सों में विभाजित है, एक पंजाब पाकिस्तान में है और एक पंजाब भारत में है। तो ये खालिस्तान की मांग जो है ये पाकिस्तान से नहीं हो रही है, सिर्फ भारत से हो रही है। बाकी आप सब समझदार हैं। Under which law is the purchase of pudi being done outside the market in Uttar Pradesh if the new agriculture law is not applicable? अच्छा चलिए, ये सब तो ठीक है, ये बहुत सारे रिएक्शन हैं, सब लगभग एक जैसे ही है। मेरा मतलब सिर्फ आपको दिखाने से था कि किस प्रकार के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मेन मुद्दा अब ये है कि भैया आप ये देखिए कि जितने भी लोग यहाँ पर ज्ञान पेल रहे हैं, आज ही सुबह की 5 बजे की घटना है जो कि सिंधु बॉर्डर पर हुई है, लखबीर सिंह, उसके बारे में कितने लोग जिक्र कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके कंफर्ट जोन से मुझे ऐसा लगता है कि बाहर होगी। बहरहाल कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से रहकर भी इस बारे में बोल रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, अपना सपोर्ट दिखाना अच्छा है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि आपको कुछ समय के लिए भारत आना चाहिए और भारत में रहकर भी इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। भाई अगर आप किसी कॉज के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हो तो भाई यहीं आके उठाओ ना, बाहर से बैठ कर ट्वीट करके यहाँ मुद्दा, मतलब इन द फील्ड आके आप काम करो, सिंधु बॉर्डर पर रहो, वहाँ जाके काम करो, सब समझ में आएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। आपका रावण कौन है कमेंट सेक्शन में बता देना। जय हिंद, जय भारत। मैं भी हूँ तो भी चलेगा।